हेलो दोस्तों, मैं स्मित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे वैदिक मैथ का फुल कोर्स, जिसमें सबसे पहला सूत्र आता है एकाधिकन पूर्वेना। उसका फुल डिटेल जानेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है, उस पर सब चीज़ क्वेश्चन करेंगे। वैदिक मैथ क्या होता है, वैदिक मैथ क्यों पढ़ना चाहिए, वैदिक मैथ में 16 सूत्र और 13 सूत्र क्या होते हैं, वैदिक मैथ क्या भी से पढ़ सकते हैं। इस तरह के जितने भी सवाल हैं, इसका जवाब मैं पहले ही वीडियो में दे चुका हूँ। वैदिक मैथ क्या होता है, उससे रिलेटेड जितना भी चीज़ है उसका सबका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पिछला जरूर आप वीडियो देख कर आए, क्योंकि जब तक जानिएगा नहीं वैदिक मैथ क्या होता है तब तक पढ़ने में रुचि नहीं बढ़िएगा। अगर वैदिक मैथ आप पूरा पढ़ लिए तो आप नॉर्मल बच्चे नहीं रहेंगे। हाथ पर कैलकुलेशन स्पीड में कर लेंगे, माइंड में कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका मेंटल कैलकुलेशन बहुत स्पीड हो जाएगा वैदिक मैथ पढ़ने से। जोड़ने का तरीका, घटाने का तरीका, गुना करने का तरीका, भाग करने का तरीका, फ्रैक्शन निकालने का तरीका, स्क्वायर निकालने का तरीका, हर चीज़ आपका एकदम बेस्ट बन जाएगा सिर्फ वैदिक मैथ पढ़ने से। जिससे एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में समय के टाइम बहुत कम लगेगा, तो आसानी से कोई एग्जाम निकाल सकते। कैलकुलेशन बहुत मेन चीज़ होता है। तो आप लोग फिर से कर बताया तो वैदिक मैथ क्या होता है। वैदिक मैथ सिंपल चीज़ याद रखिएगा, जिस ऐसा ट्रिक है जिसकी सहायता से हम कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। बस यही समझिए, जब लोग टीचर ट्रिक बताते हैं वही ट्रिक है, इसी से ट्रिक निकलता है। इसमें 16 सूत्र पढ़ लीजिएगा तो कैलकुलेशन एकदम अथाह फास्ट हो जाएगा। इसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा, हर चीज़ इसमें आता है। तो आइए बिना देर के चालू करते हैं। सबसे पहला सूत्र, जितना भी जानकारी आपको चाहिए वो फर्स्ट वीडियो में दे चुके हैं। और इसमें सिर्फ एक एक हर सूत्र का एक एक प्लेलिस्ट बनेगा, 16 सूत्र का और 13 सूत्र का। आपके लिए एकदम बेहद आसान हो जाएगा। आराम से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, एकदम आसान आपके लिए हो जाएगा। कैलकुलेशन बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। सिर्फ ध्यान से देखिए वीडियो और पूरा देखिए। सबसे पहला सूत्र आता है एकाधिकन पूर्वेन। वैदिक मैथ बुक संस्कृत में लिखा हुआ, जिसका लेखक कौन है सब बता चुके थे। जिसमें सबसे पहला सूत्र क्या है, एकाधिकन पूर्वेन। इसको इंग्लिश में वही बोलते हैं एकाधिकन पूर्वेन। ये संस्कृत वर्ड है एकाधिकन पूर्वेन। अब आप बोलिएगा एकाधिकन पूर्वेना क्या होता है, तो इसका पहले मीनिंग समझिए। एकाधिकन पूर्वेना के मीनिंग क्या होता है। एकाधिकन पूर्वेना की मीनिंग होता है वन मोर देन द प्रीवियस, मोर देन द प्रीवियस। इसका क्या मतलब हुआ, बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम के होंगे, बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम में देखते होंगे। तो वन मोर देन द प्रीवियस के मतलब क्या हुआ, इंग्लिश मीडियम वाले लोग समझ गए, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इसके मतलब क्या समझे। इसका मतलब एकदम सिंपल है। वन मोर देन मतलब क्या होता है, पहले से ज़्यादा। इसका सिंपल कहने का मतलब पहले से एक ज़्यादा, पहले से एक ज़्यादा। एकाधिकन पूर्वेना का सूत्र नंबर 1 है, जिसका सिंपल अर्थ होता है पहले से एक ज़्यादा। पहले से एक ज़्यादा, जैसे 2 से ज़्यादा क्या होता है 3, 4 से ज़्यादा क्या होता है 5। तो इसका मीनिंग यही होता है, पहले से एक ज़्यादा। इसका यूज कहाँ करते हैं, वैदिक मैथ के सूत्र नंबर 1 एकाधिकन पूर्वेना के यूज कहाँ करते हैं। तो इसका यूज करते हैं स्क्वायर निकालने में, इसका यूज करते हैं हम मल्टीप्लाई करने में, इसका यूज करते हैं हम डेसिमल निकालने में। तो इसका एक खास यूज एकाधिकन पूर्वेना। तो सबसे पहले देखिए, आपको एक चीज़ बता चुके, दुनिया में 2 ही फार्मूला होते हैं, एक स्पेसिफिक फार्मूला होते हैं, एक जनरल फार्मूला होते हैं। स्पेसिफिक फार्मूला का यूज दुनिया में हर जगह नहीं कर सकते, लेकिन जनरल फार्मूला का यूज दुनिया में हर जगह कर सकते हैं। जहाँ मन तहाँ जनरल फार्मूला लगा सकते हैं, कंडीशन सेटिस्फाइड करे तो ये जो है फार्मूला स्पेसिफिक फार्मूला है किसी खास कंडीशन के लिए। तो सबसे पहले इसमें सीखते हैं स्क्वायर निकालना। आप लोग गौर 10 मिनट देखिए, आप लोग को एकदम आसानी से कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। सबसे पहले सीखते हैं स्क्वायर निकालना। स्क्वायर निकालने में कंडीशन है, कंडीशन क्या कहता है, एंडिंग विथ 5, यानी लास्ट का अंक 5 से शुरुआत हो, उसका स्क्वायर कैसे निकालें। यानी 2 डिजिट की संख्या में, चाहे कोई क्या 2 डिजिट का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, 5 अंक का, 6 अंक, उससे कोई बहस नहीं। अगर लास्ट के अंक 5 है, जैसे उसका स्क्वायर नहीं, जैसे 25 का स्क्वायर हो गया, 15 का स्क्वायर हो गया, 35 का स्क्वायर हो गया, 125 का स्क्वायर हो गया, 65 का स्क्वायर हो गया। ये सब स्क्वायर कैसे निकाले, तो आप लोग तो पहले से बहुत सारे लोग को पता होगा, लेकिन ये आया कैसे वो पहले हम चर्चा करते हैं। ये चीज़ आया कहाँ से, स्क्वायर निकालने वाला। तो उससे पहले कंसेप्ट सीखे, मल्टीप्लाई करना आप लोग को सिखाते हैं। मल्टीप्लाई करना, इसमें कंडीशन है, इसमें भी कंडीशन क्या है, यूनिट डिजिट का सम 10 होना चाहिए। यूनिट डिजिट का सम 10 होना चाहिए और प्लेस वैल्यू सेम होना चाहिए। प्लेस वैल्यू
जिसको हम रेस्ट पोजीशन भी बोलते हैं, रेस्ट अंक भी बोलते हैं। रेस्ट प्लेस वैल्यू सेम होना चाहिए, इसका एक कंडीशन है मल्टीप्लाई करने की। जैसे कोई संख्या 2 5 तो इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, और इसको बोलते हैं रेस्ट पोजीशन बोलिए, रेस्ट नंबर बोलिए, या इसको प्लेस वैल्यू बोल सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या, जैसे लिखते 25 26 इंटू 24 मल्टीप्लाई करना, तो इसमें देखिए कंडीशन सेटिस्फाइड खाता है कि नहीं खाता है। देखिए यूनिट का सम 10 है कि नहीं है, और प्लेस वैल्यू सेम है कि नहीं है। जैसे लिखते 62 इंटू 68, देखिए दोनों का सम 10 है कि नहीं, 8 यूनिट का सम 10 है और प्लेस वैल्यू सेम है। तो ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लाई कैसे कीजिएगा, इस तरह कीजिएगा 6 इंटू 4 24, 24 के 4 हाथ में 2, फिर 4 दूना 8, 8 2 10, फिर 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, फिर 2 दूना 4 1 5। इस तरह मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 4 का 4 आ जाएगा, ये 10 2 624 हो गए। तो इस तरह आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो उसमें आपका समय लगेगा, 50 सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे, 30 सेकंड लगे, लेकिन जो समय लगता है उससे 10 गुना कम समय लगेगा। वैदिक मैथ से इसी क्वेश्चन कीजिएगा। तो वैदिक मैथ क्या कहता है, अगर कोई भी संख्या का यूनिट का सम 10 हो और प्लेस वैल्यू सेम, ये दोनों को जोड़ने पर 10 है और प्लेस वैल्यू सेम हो, तो उसका मल्टीप्लाई कैसे करें। तो सिंपल तरीका है, एकदम गौर से देखिए, यूनिट का सम 6 4 10 हुआ और प्लेस वैल्यू सेम है, तो इसका मल्टीप्लाई करने में इस झंझट के फिर आप नहीं पड़ी। वैदिक मैथ क्यों पढ़ रहे हैं, इसे करने के लिए, इससे बचने के लिए एकदम सटीक आंसर आना चाहिए, समय कम लगना चाहिए, क्योंकि आजकल के लोग के पास समय नहीं। तो सबसे पहला काम करना है, सिंपल गुना कर देना है, वर्टिकल यानी सीधे गुना कर देना है, यूनिट में यूनिट को गुना कर देना है। यानी 6 इंटू 4 कितना होता है 24, लिख दीजिए, एक ब्रैकेट दे दीजिए, इसको बोलते हैं ऑब्लिक, इसका नाम दे दीजिए ऑब्लिक। जब भी यूनिट का सम 10 हो और प्लेस वैल्यू सेम हो तो यूनिट अंक में गुना कर दीजिए, यानी इकाई अंक गुना सिंपल करके लिख दीजिए। जैसे यूनिट का सम 10 है तो गुना करके लिख दीजिए, 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16, एक ब्रैकेट दे दीजिए, बटा दे दीजिए, जिसको ऑब्लिक बोलते हैं। अब क्या करना है, फार्मूला पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, एकाधिकन पूर्वेन, जिसका मतलब ही होता है 1 मोर देन द प्रीवियस, यानी पहले से ज्यादा। अब देखना प्लेस वैल्यू क्या है 2, तो 2 से ज्यादा क्या होता है 3, आप लोग बोलिए कि नहीं, 2 से जस्ट बाद क्या आता है 3, 2 से ज्यादा क्या होता है 3, तो 2 3 को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, यानी 624 आ गए। एकदम इजी, चुटकी में आंसर ला सकते हैं। देखिए यूनिट का सम 10 है, प्लेस वैल्यू सेम है, तो यूनिट में गुना कर दीजिए 16, और जो प्लेस वैल्यू से बढ़ा के उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से बढ़ा क्या होता है 7, यानी 7 इंटू 6 कितना होता है 42। एकदम आसानी से आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 71 इंटू 79, एक में 9 1 10, अब प्लेस वैल्यू सेम, गुना कर दीजिए, 1 गुना 9 तो 9 हो गए, तो हमेशा ऑब्लिक उधर 2 अंक लिखने, इसलिए 0 9 दे दिए। 7 के बाद क्या था 8 7 56, यानी 5609। एक और करके क्वेश्चन इस पर प्रयास करते हैं। जैसे हमको मल्टीप्लाई करना है 25 में, करना है 25 से, देखिए दोनों का सम कितना है 10, गुना कर दीजिए सिंपल यूनिट अंक में 25, 2 के बाद क्या आता है 3, यानी 2 इंटू 3 6, यानी 25 इंटू 25 625 होता है। और करके बताते हैं 53 इंटू 57, दोनों का सम देखिए 10 है और प्लेस वैल्यू सेम, तो यूनिट में गुना कर दीजिए 7 3 21, और 5 के बाद क्या आता है 6 6 5 30। तो इस तरह बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर यूनिट का सम 10 हो, यानी इकाई अंक जोड़ने पर 10 है और प्लेस वैल्यू सेम, तो यूनिट में सिंपल गुना कर दीजिए और प्लेस वैल्यू से बढ़ा के गुना करके लिख दीजिए। कुछ कंसेप्ट ही नहीं है क्वेश्चन में, एकदम लुल्लू पुच्चू क्वेश्चन, इस तरह समझिए। तो क्वेश्चन को जान ही नहीं। जैसे हम आपसे बोले 132 125 123 गुना 127 गुना करना है, देखिए दोनों के जोड़ने पर 10 आ रहा है, जो प्लेस वैल्यू है सेम, तो 7 3 21, और 12 के बाद क्या था 13, 12 इंटू 156 होता है, गुना करके लिख दीजिए, 156 21 हो गया आंसर। तो इसकी सहायता से आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन को तुरंत हल कर सकते हैं। अगर यूनिट का सम 10 हो और प्लेस वैल्यू सेम, यानी रेस्ट जो संख्या जो बच रहा है अगर वो सेम हो, तो इस तरह नियम लगा के बना सकते हैं। इसी नियम का यूज करते हैं स्क्वायर निकालने में। जैसे लिखते हैं 35 इंटू 35, 35 गुने 35। अगर गुना करना हम तो क्या करें बताइए, 5 में 5 से करना, क्योंकि जोड़ने पर 10 आ रहा है, तो सिंपल गुना कर दीजिए, 5 5 25, और 3 के जस्ट बाद क्या आता है 4, गुना के लिख दीजिए 12 25। बस इसी 35 गुने 35 मतलब 35 का स्क्वायर, 35 इंटू 35 का मतलब क्या होता है 35 का स्क्वायर, यानी 35 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ही होता है उसी में उसी से 2 दफा गुना करना, यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 गुने 2, 4 गुने 4 यानी 4 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ही होता है उसी में उसी से क्या करना मल्टीप्लाई करना। अब आते हैं कंसेप्ट पर, 25 का स्क्वायर यानी 25 गुने 25,
यानी जोड़ने पर 10 आ रहा है और प्लेस वैल्यू सेम है, तो सेम इसी कंसेप्ट का यूज करके बनाते हैं। जिस लिखते हैं 65 गुने 65, देखिए जोड़ने पर कितना आ रहा है 10 और प्लेस वैल्यू सेम है, तो यूनिट में गुना कर दीजिए, 5 5 25 और प्लेस के बाद 6 के बाद क्या था 7 7 चौक 42। बस इसी कंसेप्ट का यूज यहाँ पर करते हैं। जो अगर लास्ट में 5 क्या दिख जाए 5, तो लास्ट में हमेशा इसका 5 का स्क्वायर लिख दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब देखना जो बच गया, जो संख्या बच गया उसके 2 के बाद क्या आता है 3, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, लास्ट में हमेशा 25 ही आएगा। अगर लास्ट वाला संख्या 5 का स्क्वायर निकाला यानी लास्ट में 5 हो, उसका स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में 25 आएगा ही आएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 1 के बाद क्या होता है 2, 1 गुने 2 2 ही होता है 225। 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 3 12 यानी 12 25। 5 का स्क्वायर 25, 12 के बाद क्या आता है 13, 12 गुने 13 156 होता है 15,625। 5 का स्क्वायर 25 और 6 के बाद क्या आता है 7, यानी 7 चौक 42 25। 85 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 8 के बाद क्या आता है 9, 9 8 72 72 25। तो एकदम चुटकी में इसका आंसर निकाल सकते हैं एकदम आसानी से। जैसे पूछे 95 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, क्योंकि लास्ट में 5 है तो ऑटोमेटिक 25 आएगा ही। 9 के बाद क्या था 10 यानी 90 25। पूछेंगे 23 गुने 27, 23 है और 27, तो 3 देखो इमेजिन कीजिए माइंड में, तो 23 से 23 है और 27, तो 7 3 को जोड़ने पर 23 में 3 है और 27 में 7 है, तो 3 7 जोड़ने पर 10 आ रहा है और 2 2 दोनों में सेम है, प्लेस वैल्यू सेम है। तो 7 3 में गुना कर दी, 7 3 21 और 2 3 2 के बाद क्या आता है 3, यानी 3 दूना 6 यानी 6 से 21। तो इस तरह बहुत आसानी से अगर आप समझ पा रहे हो तो इमेजिन भी हो पा रहा है। अगर सिंसियर हो तभी सब चीज़ समझ में आएगा। अगर आपको जोड़ा गुना भाग नहीं आता है तो फिर कोई फायदा नहीं। जिसको एलसीएम निकालना नहीं आता, एचसीएफ निकालना नहीं आता, मल्टीप्लाई करने नहीं आता होगा, जोड़ने नहीं आता होगा, गुना करने नहीं आता होगा, तो इसको ये सब चीज़ समझ में नहीं आएगा। जिसको आता है उसके लिए आसान बनेगा। अगर कोई व्यक्ति फास्ट बोल रहा है तो उसकी भाषा समझिए, ये चीज़ गौर कीजिएगा। अब आगे आते हैं, स्क्वायर निकालना बता दी, मल्टीप्लाई करना बता दी। अब आते हैं डेसिमल की तरफ। इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, इस पर 5-6 क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, आप लोग बनाइएगा। अब फिर डेसिमल की तरफ आते हैं, बहुत आसान चीज़। अब भी कोई आपसे पूछे सूत्र नंबर 1 क्या है, एकाधिकन पूर्वेन, उसका मतलब क्या होता है पहले से ज़्यादा। उससे क्या निकालते, तो मल्टीप्लाई निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, डेसिमल निकालते हैं। कोई क्वेश्चन मल्टीप्लाई निकालने की कंडीशन क्या है, तो यूनिट का सम 10 होना चाहिए और प्लेस वैल्यू सेम होना चाहिए। स्क्वायर निकालने की कंडीशन क्या है, तो लास्ट में 5 होना चाहिए। डेसिमल का कंडीशन क्या है, तो लास्ट में 9 होना चाहिए, भी सिखाएंगे। तो इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर होमवर्क देते बनाना है और फिर डेसिमल निकालना आप लोग को सिखाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आप लोग को प्रयास करना है, स्क्वायर निकालने वाला और मल्टीप्लाई करने वाला। तो आप लोग को मल्टीप्लाई करना है 31 इंटू 39। आप लोग आंसर तो ऐसे ही कमेंट में तुरंत बोल दीजिए। अगर वीडियो देख रहे हो तो उसी समय आंसर से कमेंट में टाइप करके बोल दीजिए। 42 इंटू 48, 54 इंटू 56, 53 इंटू 57। इसी तरह ये 4 क्वेश्चन आप लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर मल्टीप्लाई करने का ट्रिक, क्योंकि यूनिट का सम 10 है और प्लेस वैल्यू सेम। आगे आते हैं स्क्वायर निकालने पर, तो 75 का स्क्वायर बताइएगा आप लोग, 165 का स्क्वायर बताइएगा, 195 का स्क्वायर बताइएगा। तो 3 क्वेश्चन आप लोग का स्क्वायर निकालने वाला। अब आते हैं डेसिमल की तरफ। डेसिमल बहुत बड़ा चीज़, डेसिमल आप लोग देखिएगा दूसरा चका जाइएगा और समझ में भी थोड़ा कम आएगा। तो इसलिए एकदम ध्यान से देखिए, 100% समझ में आएगा। अगर नहीं देखिएगा समझ में नहीं आएगा। सिंपल कंसेप्ट, पढ़ना है तो मन लगा पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़िए, और कोई कंसेप्ट है ही नहीं। मोटिवेट नाम का कोई वर्ड ही नहीं। पढ़ना है तो दिल से पढ़ाई कीजिए। जो व्यक्ति पढ़ता है उसको पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ता है, ये बात आप लोग जानते हैं। तो पढ़िए, दिल से खुश होकर रहिए, मजा कीजिए ज़िंदगी में। ज़िंदगी बहुत बड़ा चीज़। अब आते हैं डेसिमल निकालने की तरफ। डेसिमल कैसे निकालते हैं, तो इसका भी कंडीशन है, अगर लास्ट में 9 हो तब। जैसे कोई भी संख्या हो a/b, तो ऊपर वाला को बोलते हैं नोमिनेटर और नीचे वाला को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर का लास्ट अंक 9 है, यानी इसका यूनिट अंक 9 हो तब, यूनिट डिजिट 9 हो तब मल्टीप्लाई कैसे करें। जैसे हमको 1 में 90 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड करना है, यानी 1 में 19 से भाग करना है। तब जब भाग कीजिएगा अब दिन बीत जाएगा तो भाग खत्म नहीं होगा, मतलब भाग लगने करने को समय लगेगा। भाग कीजिएगा, पॉइंट दीजिएगा 0 उतरेगा, फिर पॉइंट दीजिएगा 1 और 0 उतरेगा, 19 × 5 = 95, फिर यहाँ पर 5 बचा, फिर 0, 19 चौक 19 3 57, तो 2 मरतबा लगाइएगा, 19 दूना 38, फिर यहाँ पर बचेगा, कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएगा। तो अगर इसमें थोड़ा सा भी माइनस
घटाने में दिक्कत हो गया, चाहे गुना करने में, तो आंसर गलत आ जाएगा। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो गया आपको गुना करने में, थोड़ा सा भी, तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो इसको वैदिक मैथ का एकदम सटीक आंसर ला सकते हो। 1 में भाग कीजिएगा 19 से तो 18 अंक तक कटेगा। कैसे कटेगा सब सिखाएंगे आप लोग को। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करें, ऐसे कीजिएगा, समय लगेगा, समय खाएगा, जो समय खाएगा उसी के 10 गुना कम समय लगेगा करने में वैदिक मैथ से। तो वैदिक मैथ से आप इसको करते हैं। अब 12 आया, फिर 0 दीजिएगा, 19 × 5 = 95, 19 × 6 = 114, 19 6 × 114 लगाइएगा, फिर 6 बचेगा, 19 19 × 3 = 57, फिर इस तरह कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएगा, यानी 0.05263 इस तरह कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेगा। तो इसी को वैदिक मैथ से 18 अंक तक तुरंत 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर 10 सेकंड के अंदर कैसे लाए, वैदिक मैथ्स। अब वैदिक मैथ के ट्रिक की ओर आते हैं। वैदिक मैथ कहता है अगर कोई भी संख्या हो जिसका डिनोमिनेटर में लास्ट अंक 9 हो, क्या हो, लास्ट अंक 9 हो, तो उसका डिवाइड कैसे करते हैं। तो सिंपल कंसेप्ट, जो भी है नीचे उसमें एक ऐड कर दीजिए, क्योंकि हम फार्मूला ही पढ़ रहे हैं एकाधिकन पूर्वेन, जिसका मतलब ही होता है 1 more than द प्रीवियस, यानी पहले से ज्यादा। तो जो भी क्वेश्चन है, इसलिए इसका नाम दिया गया है पहले से ज्यादा, इसलिए इसका नाम दिया गया है पहले से ज्यादा, इसलिए एक ज्यादा का हमेशा यूज करते हैं। 1/19 से इसको डिवाइड करना है, तो 19 में क्या कि 1 जोड़ दिए, तो कितना हो गया 1/20। कोई दिक्कत। अब सेकेंड काम करना है, ये 20 में से 10 को ऊपर ले जाना है। इसको 20 को 2 × 10 लिख सकते हैं। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 10। अब एक काम कीजिए, 10 को 10 से ऊपर डिवाइड कर दीजिए। 1 में कीजिए 10 से तो 0.1 आएगा बटा 2। जिसको नहीं आता होगा फिर उसके लिए कोई सीखना, वैदिक मैथ सीखना कोई फायदा नहीं हो। जिसको 1 में 10 से भाग करना नहीं आता होगा, वैदिक मैथ अभी नहीं सीखिए, पहले 1 में 10 से भाग करना सीखिए, तब फिर वैदिक मैथ सीखिएगा। अब 1 में 10 से भाग किए 0.1 आया, अब बच गया 2। अब कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहला काम, लास्ट में 9 होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 9 है। अब फार्मूला ही पर है पहले से ज्यादा, इसलिए ऐड कर दिए, तो 1/20 हो गया। 19 में जोड़ दिए 1/20 हो गया। 20 में से हमेशा 10 को निकाल लेना है, जितना भी है उसमें से 10 को निकाल लेना है। 10 निकाल लिए, 10 ऊपर भाग दिए, 0.1/2 आ गया। अब जो ऊपर दिख रहा है संख्या 0.1, देखिए पॉइंट के बाद क्या दिख रहा है आपको 1, तो उसको लिख दीजिए। जो भी पॉइंट के बाद आपको दिख रहा है 1, तो 1 को लिख दीजिए। अब जो नीचे संख्या है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 8 है, जितना भी नीचे रहे उससे मल्टीप्लाई करते चलना है। तो नीचे कितना है 2, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 2 2 हो जाएगा, 2 × 2 हमेशा 2 से, जब तक 0 नहीं है तब तक 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। एक कंसेप्ट याद रखना, जब तक 0 नहीं आए तब तक 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। फिर 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 के 6 हाथ में 1, 6 × 2 12, 12 1 13, 13 के 3 हाथ में 1, 3 दूना 6, 6 1 7, 7 दूना 14, 14 के 4 हाथ में 1, 4 दूना 8, 8 1 9, 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 8 दूना 16, 16 1 17, 17 के 7 हाथ में 1, 7 दूना 14, 14 1 15, 15 के 5 हाथ में 1, 5 दूना 10, 10 1 11, 11 के 1 हाथ में 1, 1 दूना 2, 2 1 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 के 2 हाथ में 1, 2 दूना 4, 4 1 5, 5 दूना 10, यानी 0 आ गया। जहाँ पर 0 आ जाए वहाँ पर बस स्टॉपेज कर देना। यही इसका भाग देते, इतना ही भाग देने पर आ रहा था। अभी कुछ देर पहले भी देखेंगे 0.05263 इस तरह आ रहा होगा भाग करने, कुछ देर पहले बताया है, तो उतना ही आ गया। गिनो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 19 में 1 में 19 से भाग दिए, जो आप नॉर्मल तरीका से भाग देते, जो आप सीखे हुए हैं, जो अंग्रेज का पद्धति है उससे किए तो समय लगा, माथा से उलझन बढ़ा से, अरे भाई डिवाइड करे, थोड़ा सा गलती हो आंसर गलत आ जाएगा। तो इसे करते करते मैथ से रुचि खत्म हो जाता है। अगर यही अपना वैदिक मैथ पढ़िएगा तो सब टेंशन मैथ से दूर खत्म, मैथ से प्यार हो जाएगा। तो कितना आसानी से हो गया। अगर लास्ट में 9 हो तो इस पर एक और क्वेश्चन कराते हैं। मान लीजिए 3/39, 3/39, लास्ट में कितना है 9, कुछ नहीं करना है, इसमें जोड़ देना है, यानी 1/40 हो गए। 40 में से 10 को निकाल लेना है, निकाल लिए, 10 ऊपर भाग के यानी 0.3 आ गए, बटा नीचे 4 बच के, तो 3 को लिख दीजिए। अब 4 से नीचे जो नीचे उसे मल्टीप्लाई करते चलना है। 3 × 4 12, 12 के 2 हाथ में 1, 2 × 4 8, 8 1 9, 9 चौक 36, 36 के 6 हाथ में 3, 6 चौक 24, 24 3 27, 27 के 7 हाथ में 2, 7 चौक 28, 28 2 30, 30 के 0 हाथ में 3,
फिर इस तरह आगे मल्टीप्लाई कर, जीरो में कीजिएगा 4 तो 4 4 3 7, इस तरह कंटिन्यू ई प्रोसेस रिपीट करते रहेगा। आया समझ में कि नहीं? तो इस तरह आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते, जहाँ भी जरूरत है स्टॉपेज कर देना, 0.76923 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो इस तरह एक आध क्वेश्चन आप लोग को बना के लाना है, इसमें होमवर्क में दे देते हैं। 4/49 का निकाल के लाना है, 1/29 का निकाल के लाना है, डिवाइड करके बताना है। अगर इसमें कोई डाउट हो, देखिए एक बात याद रखिएगा, जब तक आपको स्क्वायर निकलना नहीं आए, डेसिमल भाग देना नहीं आए, गुना करने सही से ना आए, तब तक ये समझ में नहीं आ सकता। तो पहले भाई वो सीख ले, जिसको भी इसमें दिक्कत होता होगा तो, और नहीं समझ में आता है मतलब आपको सब बहुत मजबूत है, इसलिए आप वीडियो देख रहे हैं। तो वैदिक मैथ क्या होता है इसका वीडियो पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आप वो वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक वैदिक मैथ जानिएगा नहीं क्या होता है, तब तक उसमें रुचि नहीं बढ़ेगा। जब तक मोबाइल चलाना नहीं जानेंगे, तब तक मोबाइल चलाने में रुचि नहीं बढ़ेगा। जब तक क्रिकेट खेलना नहीं आता, तब तक क्रिकेट में रुचि नहीं बढ़ेगा। जो चीज़ नहीं आता उस पर मेहनत करना पड़ता है, तब उसमें रुचि बढ़ता है। तो जितना कंसेप्ट था एकाधिकन पूर्वेना में, वो सब आपको बता दिए। फिर हम चलते सेकंड सूत्र, जिसका नाम है निखिल चरित माना, निखिल चरित दस्ता, फिर उसमें चलेंगे। उसका मतलब क्या होता है वो भी बहुत मस्त, जिसके जगह 27 जोड़ घटा गुना भाग निकालते। सेकंड सूत्र की तरफ चलेंगे, 10 मिनट 20 मिनट में हर सूत्र खत्म हो जाएगा। 16 ऐसे कराने का तो 1 घंटा 2 घंटा के अंदर 16 सूत्र खत्म कर सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, उसका अभ्यास कीजिएगा, उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, तब के लिए वैदिक मैथ बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है आने वाले समय में। ये बात आप लोग याद रखिए, इसके साथ जुड़े रहिए आप लोग, क्योंकि प्लेलिस्ट में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 हर सूत्र का एक लेक्चर डाला रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे देश को बढ़ाते रहिए।